बार एक साधक ने परम पूज्य श्री उड़िया बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, इस भजन की आवश्यकता क्या है। नाम जपना चाहिए, ये सार्थकता प्रदान करता है, किंतु इस नाम को जपना क्यों चाहिए। किस प्रकार जीव के उद्धार के लिए संत अपनी वाणी को अस्त्र बनाकर सोए हृदय को जगाने का, चेताने का प्रयास करते हैं। आइए इस बात को श्रवण करते हैं। पूज्य बाबा की वाणी से भजन की आवश्यकता, नाम जपने की आवश्यकता क्या है, इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रश्न किया कि भजन करने से क्या लाभ। पूज्य बाबा कहते हैं, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। भजन न करने से हानि क्या। भजन न करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय अनित्य है, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखियां हैं, ऐसी भावना को दूर करने के लिए भजन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए। महाराज जी से फिर पूछा कि संसार में बहुत पाप होने लगा है, कैसे होगा सब। तो पूज्य बाबा कहते हैं, भैया जो तुम्हारे लाला करेंगे वही होगा, तुम क्यों फिक्र करते हो। जिसने इस संसार को बनाया वह स्वयं इसकी चिंता कर लेगा। तुम्हें तो अपने लाला का भजन करना चाहिए। राम लला का नाम लो, राम राम रटो और निश्चिंत हो जाओ। साधक ने फिर कहा, बाबा भजन और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, जिससे वृत्ति भगवदाकार हो जाती है वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान, इन सभी से वृत्ति भगवदाकार होती है, अतः ये सभी समान हैं। फिर उसने प्रश्न किया, बाबा भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में। बाबा ने कहा, वैधी या गौणी भक्ति वालों को तो सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागित्मा भक्ति वालों को भजन में ही अधिक समय लगाना चाहिए। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने के क्रम को वैधी भक्ति कहते हैं, और अनुराग भक्ति वह है जब भजन किए बिना रहा न जाए। इसके पश्चात प्रेम लक्षण भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। साधक ने फिर कहा, बाबा भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं। बाबा कहते हैं, भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हैं। उनमें भी कुसंग के समान कोई बाधा नहीं है। संचित कर्म इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। ये तो भजन न करने वालों को ही बाधा दे सकता है। सत्संग, सदिच्छा, भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ेगी, उतनी भगवान के चरित्रों को पढ़ने से भी नहीं होगी। भक्तों के भगवान को प्रकट किया है, इसलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर है। तभी तो बाबा ने लिखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। स्व अल्प पुण्य वालों को भगवान के प्रसाद, नाम गुणगान, भक्त चरित, भगवत विग्रह की प्रीति नहीं होती। जिसका भक्तों से प्रेम हो गया वह भगवान के प्रेम का अधिकारी हो जाता है। फिर साधक ने प्रश्न किया, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। बाबा कहते हैं, वह मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक श्री राधा वल्लभ भक्त का उपासक, एक समय उसे सन्निपात हो गया। उसमें भी वह श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाया करता। दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ। उसमें उसे कंकड़, कूटी, बजरी मजदूरों को बुलाओ ऐसा कहता रहता। उसे भगवान नाम से लेने देने नहीं कहा, परंतु उससे हो ना सका, उससे नाम ना जपा गया, उसे भगवान नाम लेने की प्रीति ना बनी। इसी से कहा गया कि जो जैसा भाव रखता है उसकी उसी में प्राप्ति होती है। फिर साधक ने प्रश्न किया कि मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए। बाबा कहते हैं, मननशील को मनुष्य कहते हैं भैया। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक ईश्वर प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। फिर प्रश्न करने लगा वह कि सत्संग करते करते भी वैराग्य नहीं होता। बाबा कहने लगे, वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति होना, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसमें दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा।
भजन और वेदांत में क्या भेद है? बाबा कहते हैं, भेद की बात मत पूछो, बस भजन करते जाओ। क्या भजन में वेदांत वादक है? भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं। बाबा कहते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण को पाने का मार्ग तो भजन है और ज्ञान प्राप्ति का साधन वैराग्य है। इनमें से किसी एक ही मार्ग को अनन्य भाव से पकड़ना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। भजन बनता नहीं बाबा। बाबा कहते हैं इसलिए नहीं बनता कि उसमें आसक्ति नहीं है। भजन में आसक्ति कैसे हो फिर? लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके यूं ही प्रेम करना चाहता है वो तो मूर्ख है। साधक ने फिर अपनी बात रखते हुए कहा, बाबा क्या करें, सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। ये विषयों की आसक्ति छूटे कैसे, हटे कैसे? बाबा कहते हैं, बेटा लोहा लोहे से ही कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है उसको अपनी वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर जो जो भगवान में आसक्ति होगी त्यों त्यों संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो आपसे आप ही भजन होने लगेगा और वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे पापियों के पाप को नष्ट कर देगा, उन्हें पवित्र बना देगा। वह कहने लगा, महाराज उपासना कैसे रुचि हो? उपासना करने से भी उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट हो उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए। हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक को एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है, इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध नहीं होता। वह कहता है, बाबा ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? वह तो भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकती है। भजन से ऐसी कौन चीज है जो प्राप्त नहीं होती? इससे अष्ट सिद्धि निर्विकल्प समाधि तक प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महानुभावों को भी दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं। साधारण बुद्धि वाले उसे कैसे देख सकते हैं? भक्तों को तो सृष्टि ही पृथक है। फिर उसने पूछा, उनकी सृष्टि कैसी होती है? जिसमें निरंतर रास हो रहा है। कैसे दिखे वह? बाबा कहते हैं, जो इस दुनिया से अंधे हैं उन्हें ही वह रस दिखाई देता है। शास्त्र में कहा गया कि जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन विरक्त होकर चला जाए। इसीलिए यदि कोई भजन और ब्रह्मचर्य पालन में विरोध करे तो उसकी बात माननी नहीं चाहिए। प्रारंभ में यदि कोई दंभ से भी भजन करता हो तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संग निरंतर होने से धीरे धीरे उसका दंभ छूट जाएगा और वास्तविक भजन होने लगेगा। इसलिए भजन न करने की अपेक्षा दंभ से भी भजन करना श्रेष्ठ है। भजन की नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि वह सच्चे भजन में भी लग सकता है एक दिन। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। बाबा कहते हैं, भगवत दर्शन की इतनी चिंता न करें, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करें। किसी को भी परमात्मा की शरण में जाने से माया छूट जाएगी। जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते हैं तब तक तल्लीनता नहीं आती, और बिना तल्लीनता के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते हैं, दुनिया का चिंतन करते हुए तुम ज्ञानी या भक्त बनना चाहते हो तो ये त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। भगवान नाम इसीलिए अखंड रूप से जपा जाता है जिससे दुनिया का चिंतन न हो। गुरु नानक देव कहते हैं, अलिफ अलानहु याद कर गफलत मानो बिसार, श्वासा पलटे नाम बिनु धिक जीवन संसार। ज्ञान और भक्ति क्या कोई खेल की चीजें हैं? ज्ञानी और भक्त को दुनिया की बातें करने से फुर्सत नहीं। केवल आवारा आदमी ही दूसरों की निंदा या स्तुति करता है। ज्ञानी या भक्त तो केवल अपने भगवान का ही स्मरण करता है। पूज्य बाबा कहते हैं, जिसको संसार में दुख मालूम होता है वही उससे छूटने की चेष्टा करता है, क्योंकि हम ऐसा नित्य सुख दुख चाहते ही नहीं जिसमें दुख का लेश ना हो। ऐसा नित्य सुख चाहिए भक्त को। तो चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। वैराग्य की स्थिति भी चिंतन से ही रहती है। यदि चित्त चिंतन में खाली होगा तो मोह में फंसेगा। मन मोह न भी हुआ तो तमोगुण से बढ़ जाएगा, किंतु भगवत चिंतन रहेगा तो मोह काम तमोगुण किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में बाहर पंथ में कहूँ रहे यह दे, तुलसी सीता राम सो लग्यो रहे सने हैं। जब ऐसी चित्त की गति होगी तो बाबा कहते हैं फिर कभी कोई परेशान नहीं कर पाएगा।
आगे बाबा कहते हैं, आजकल कोई ठीक तरह से भजन नहीं करता। जैसा भजन किया जाता है उससे कोई सिद्धि नहीं हो सकती। यदि विधिवत भजन किया जाए तो फौरन लाभ होगा। देखो, एक बार क्रोध करने से 1 मास का भजन नष्ट हो जाता है, और यदि 1 साल में 12 बार क्रोध आया तो सोचो कितना भजन बाकी रहा। जिसको विषय में दुख प्रतीत होता है वही भजन कर सकता है। जिससे विषयानंद की चाट लगी है उससे भजन हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। निर्बलता भगवान का सहारा लिए बिना नहीं जाती, बलवान बना देती है प्रभु का सहारा। इसीलिए सबसे बड़े बलवान का सहारा लेना चाहिए। सबसे बड़े बलवान तो भगवान है, अतः उन्हीं का सहारा लेना उचित है। बाबा कहते हैं, हमारे पापों का कुछ ठिकाना न जाने 84 लाख योनि में कितने पाप किए। फिर तुम जो समझते हो कि 4 दिन भगवान नाम लेने से आनंद आ जाए, ये कैसे हो सकता है? इतने पाप कैसे नष्ट हो? हाँ, भजन करते रहने से धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद को प्राप्त करा देता है। भगवान के स्मरण चिंतन करने वाले को वास्तव में भक्त हैं। भगवान का स्मरण करके दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी उद्धार पा सकता है। बाबा कहते हैं, केवल श्रद्धा भजन न किया तो कोई लाभ ना होगा। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी आवश्यक है। मान लो तुम्हारी श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु कर से नहीं किया तो क्या लाभ? इसलिए काम तभी चलेगा जब श्रद्धा भी और भजन भी। भगवान के भजन में 4 बातें प्राप्ति की होती है। भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव, तात्कालिक या दुष्ट दुख का अभाव, रजोगुण तमोगुण का अभाव, आनंद की प्राप्ति यथा जन्म मरण का अभाव। इसलिए भजन क्यों करना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करते हुए उड़िया बाबा ने कहा, भजन के लिए भजन, भगवत प्राप्ति के लिए भजन, भगवदाकार वृद्धि के लिए भजन की आवश्यकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।